हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हमारी सीरीज चल रही है क्लास 10th के लिए, जो कि साइंस का फिजिक्स का पहला चैप्टर है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। प्रीवियस 3 लेक्चर आपके आ चुके हैं जो कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज हमारा चौथा लेक्चर है स्पेरिकल मिरर, यानी कि रूल्स टू फॉर्म इमेज फॉर्मेशन स्पेरिकल मिरर। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अपर्चर, प्रिंसिपल फोकस, इन सब चीज़ों के बारे में हम देख चुके थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को देखिए सबसे पहले, फिर जाकर आप इस वीडियो पे आएंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ स्पेरिकल मिरर क्या होता है। तो सबसे पहले स्पेरिकल मिरर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एक फुटबॉल का, कि आप क्या करो, एक फुटबॉल को बीच से कट कर दो। अब जो ये आधा हिस्सा है आगे का, बाकी हिस्से को अगर मैं क्या कर दूं, मिटा दूं या कुछ इस तरीके से बना दूं, जो ये बचा हुआ हाफ हिस्सा है, ये हाफ हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, हमारा एक मिरर की तरफ वर्क करने लगेगा, एक रिफ्लेक्टिंग मिरर की तरह। और इस स्फेरिकल सरफेस का जो ये मिड पॉइंट है, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर जाना जाता है। और जो ये पूरा M1 और M2 के बीच की डिस्टेंस, यानी कि ये जो आपको एक आर्क टाइप का दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं अपर्चर। इसे क्या बोला जाता है, अपर्चर बोला जाता है। और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आपकी लाइट पड़ेगी, लाइट यहाँ पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, तो इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इस सरफेस का जो ये मिड पॉइंट होता है इसे हम पोल बोलते हैं। इसका डीप डिस्कशन मैं आपको पहले कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। मैं अभी केवल आपको यहाँ पर याद दिला रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें। और जो ये लाइन ज्वाइन होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की, इस पॉइंट को हमने बोला पोल, इस पॉइंट को बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लाइन आपकी ज्वाइन होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। और नेक्स्ट यहाँ पर आपका इस स्फेरिकल इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस में जो ये रेडियस, यानी कि जो ये डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस हमारी क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सब चीज़ें मैंने आपको स्फेरिकल मिरर के अंदर बताई थी। अगर आप डिटेल्ड स्टडी जानना चाहते हो तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और फोकस और फोकल लेंथ के मैंने बारे में बता दिया था कि आपकी फोकल लेंथ, जहाँ पर भी आपकी इमेज फॉर्म हो रही है या जहाँ पर लाइट आकर आपकी मिल रही है, फोकस और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखने जा रहे हैं रूल्स टू फॉर्म इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर। जैसा कि आपको पता है स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप होते हैं। अरे भाई अब तो याद हो ही गए होंगे ना सबको। एक होता है आपका कौन सा, कॉनकेव मिरर, और एक होता है आपका कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले मैं आपको रूल बता रहा हूँ किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, क्योंकि यही आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से प्रिपेयर होते हैं। तो इसके टोटल 4 रूल हम देखने जा रहे हैं जो कि आपके क्लास 12th में भी काम आएंगे। ऐसा नहीं कि 10th में पढ़ लिया 12th में काम नहीं आएंगे, वहाँ आपको नहीं बताए जाते हैं ये, पर वहाँ आपको ये पता होना चाहिए, ये मान के चलते हैं क्लास 12th में स्कूल में टीचर्स, या आप कहीं भी पढ़ोगे यूजुअली कोचिंग में तो बताया जाता है, पर स्कूल में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि क्लास 12th में इमेज फॉर्मेशन आपकी कैसे हो रही है। वो ये मान के चलेंगे कि आपको आता है भैया, कि हमारे जो बबुआ हैं वो सब जानते हैं। ठीक है, तो देखो कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर का जो पहला रूल है, पहला रूल क्या बोलता है, सबसे पहले तो एक कॉनकेव मिरर आप क्या कर लो, यहाँ पर ड्रॉ कर लो। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आपने क्या कर लिया, एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया। एक्चुअल में जो आपके कोर्स में लेंस है वो बहुत थिन है, बहुत पतला सा, कुछ इस तरीके से आपने स्फीयर बनाया, इस पे ये लाइन डाल दो। सोचो इतना पतला सा, ये दिख भी नहीं रहा आपको, ये मान के चलो इतना पतला, और छोटा कर देते हैं, इतना पतला, एक स्ट्रेट लाइन का जैसा लेंस है, सॉरी मिरर है। तो सोचो कितना छोटा मिरर होगा। अब दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो हमने क्या करा, ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, पता है आपको। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो ये पॉइंट होता है मिड पॉइंट, उसे हम बोलते हैं पोल। अगर आप इसको सेम किससे बनाओगे, स्केल के थ्रू, या एक्चुअल डाटा लेना चाहते हो तो आप इक्वल इक्वल डिस्टेंस ले सकते हो। पोल से एक फिक्स डिस्टेंस कंसीडर कर लो, यहाँ पर एक फिक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, फोकस है, फिर फिक्स डिस्टेंस पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये हम मान सकते हैं। फिलहाल हमने क्या देखना है, पहला रूल देखना है। पहला रूल बोलता है कि अगर हम कभी भी कोई भी एक कॉनकेव मिरर बनाएं और उसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उसमें प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल रेज अगर आप इंसिडेंट कराते हो तो वो रेज आपकी फोकस से होकर वापस आती हैं।
याद रखना जब कभी भी आप कोई रे इंसिडेंट कराते हो किस पे, कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा कर वापस लौट कर कहाँ से आती है, फोकस से आती है। ये पहला रूल है, ये आपको याद रखना है। जहाँ कहीं पर भी आपको ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलेगा कॉनकेव मिरर का, आप वहाँ पर रे इंसिडेंट कराओगे कहाँ से, इन्फिनिटी से आती हुई, और वो फोकस से होते हुए चली जाएगी। या कोई किसी एक ऑब्जेक्ट, यहीं पर अगर मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया इतनी डिस्टेंस पे, इस ऑब्जेक्ट से भी आपकी रे आएगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरा रूल क्या बोलता है, दूसरा रूल जस्ट इसका उल्टा कर दो, बाकी कोई ज़्यादा चेंजेस आपको करने नहीं है। रूल पूरा कंप्लीट सेम रखो, बाकी चीज़ें हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। देखो बबुआ, ये तो है भैया पोल, ये तो है पोल, खली आ गया यहाँ पे, खली भाई साहब आ गए, ये आपका आ गया पोल। ठीक है, अब सेम डिस्टेंस, पहले आपने क्या करा था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लेकर आए थे। अब क्या करोगे, फोकस से, जब कभी भी कोई भी रे फोकस से होकर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे यानी कि कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। याद रखना जब कभी भी कोई भी रे फोकस से होते हुए कॉनकेव मिरर पे, कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराती है, तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये बोलो या बोलो, वाइस वर्सा बात एक ही है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यानी कि आपने, अगर आप सेम लाइन में, इसमें आपने यहाँ से रे इंसिडेंट कराई, इसमें आपने यहाँ से रे इंसिडेंट कराई, वापस से कहीं से भी कराओ, आना उसने अपने मेन पाथ की तरफ को ही है। तो इस रूल को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी बोलते हैं, जो आप बाद में डीपली पढ़ोगे। फिलहाल आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। दो रूल क्लियर हो गए, ठीक है, साथ साथ में नोट भी करते रहना। दो रूल हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट रूल है हमारा सेम। हमने क्या करा, एक सरफेस बनाया इस तरह से, अगेन एक कॉनकेव मिरर आपने तैयार कर दिया। ये पॉइंट हमारा किसकी तरफ वर्क करेगा, दिस पॉइंट इज, इसको ऐसे लगा देते हैं, दिस पॉइंट इज वर्क एज पोल। ठीक है, ये पोल हो गया। पोल से फिक्स डिस्टेंस पे हम क्या लेते हैं, फोकस, और इतनी ही डिस्टेंस पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर आप मान लो। देखो ये जरूर याद रखना, अगर आपको एक्यूरेट डाटा चाहिए, एक्यूरेट इमेज चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तब आपको फिक्स डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। मान के चलो पोल से फोकस के बीच आप लेकर चल रहे हो भाई 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो आपको फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए भी 2, 3 और 5 के ही बीच की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर आपने 3 ले ली तो यहाँ पे भी आप 3 लोगे, यहाँ पे आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया तो यहाँ पे भी आप 1 सेंटीमीटर ही लोगे। अब याद रखना रूल क्या बोलता है, जब कभी भी कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है, इंसिडेंट होती है, तो वो वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लौट कर आ जाती है। यानी कि वापस से उसी लाइन में क्या आ जाएगी, बैक आ जाएगी। ठीक है, लास्ट रूल जो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये 3 रूल याद रखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी 4th रूल मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपका जो लास्ट केस पढ़ेंगे उसमें काम में आएगा हमारे। तो देखो, मान के चलो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, एक रे इंसिडेंट करा दो यहाँ पे सॉरी, एक रे इंसिडेंट करा दिया मैंने यहाँ पर। इंसिडेंट रे, ये सरफेस है एक्चुअल में, ये देखो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करा हुआ है। याद आ गया रिफ्लेक्शन, हाँ सर आ गया। तो ये रे क्या हो जाएगी हमारी, इंसिडेंट हो जाएगी। ये मान के चलो एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा किसके लिए काम करेगा, थीटा काम करेगा। तो याद रखना जब कभी भी कोई भी रे पोल पे इंसिडेंट होती है, तो वापस से टकराकर उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। वहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका लग जाएगा। ठीक है, तो देखो 4 रूल हमने पढ़े। पहला, जब कभी भी कोई भी रे कहाँ से आए, इन्फिनिटी से आए या फिक्स ऑब्जेक्ट से आए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो टकरा के फोकस से वापस हो जाती है। अगर कोई रे फोकस से होकर जाती है तो टकरा के वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को आ जाती है। ठीक है, इन 4 रूल का यूज करते ही अब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और साथ साथ में नोट भी करते रहना। ठीक है, फिर से मिटा दिया सर आपने, कितना मिटाओगे, कितने बार मिटाओगे आखिर। देखो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्म करते हैं। वाह, आजकल बोलते हैं ना बच्चे वाह कि सर अरे वाह चलो मेरे साथ, अरे वाह यहाँ चलो मेरे साथ, हमारे साइड तो बोलते हैं जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक, इमेज फॉर्मेशन फॉर
कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, दर्पण के लिए बताओ, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, सबसे पहला नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, मुकदमा एक हाजिर हो। पहला मुकदमा आपके सामने हाजिर होता हुआ, जब कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट को, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी, जब कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखो और ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, यानी कि इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखो। अरे इन्फिनिटी तो बहुत दूर की डिस्टेंस है ना, या अगर आपका छोटी सी, अगर 1 सेंटीमीटर का भी आपने क्या ले रखा, वो छोटा सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना रखा, तो उसके लिए 20 सेंटीमीटर भी एक तरह से इन्फिनिटी का काम करेगा, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। ठीक है, ओके, चलो देखो फिर पहला रूल आपका क्या बोलता है, पहले रूल को समझते हैं, पहली इमेज फॉर्मेशन को समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया, कॉनकेव मिरर बनाया, बढ़िया सा, इसको ये ना पक्का होगा, ठीक है, बढ़िया सा हमने क्या कर दिया, इस कॉनकेव मिरर को सजा दिया है, बढ़िया इसकी पूरी। हाँ, तो देखो ये हमारा पोल है, पोल से कुछ डिस्टेंस पे क्या रखोगे, फोकस को रखेंगे, बहुत ज़रूरी है लाइफ में भी। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब कभी भी हम ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखते हैं, बियॉन्ड सी, तो मान के चलो यहां कहीं पर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, जब आप बनाओगे ना इसको खुद से, तो क्या करना, इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर्व दिखा रहा हूं, आप थोड़ा सा कम दिखा सकते हो, ऐसे भी चल सकता है। ठीक है ना, इमेज आपको तभी बहुत अच्छी मिलेगी अगर आपने कुछ ऐसा बनाया, या लगभग एक तरह से हल्की हल्की स्ट्रेट लाइन टाइप की बनाओगे ना, और ज़्यादा सही आपको इमेज मिलेगी, क्योंकि ये खुद में बहुत छोटा थिन मिरर, बहुत पतला सा एक मिरर है यार। ठीक है, तो मैंने क्या करा, कर्व्ड सरफेस बनाया, कॉनकेव मिरर बनाया, उसको पॉलिश कर दिया, पोल बनाया, पोल से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक फोकस रखा। अपनी कॉपी में जब बनाओगे तो पोल से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे फोकस को ड्रॉ करो, और फिर 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को ड्रॉ करो, और फिर 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ही ऑब्जेक्ट रखो, या 3 पे भी रखोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो साथ साथ में बनाते भी रहो। ठीक है, अब क्या करोगे, यहां से रे इंसिडेंट कराएंगे, यहां से हमने क्या करी, रे इंसिडेंट करी, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है अब दिखने लगा। यहां से मैं क्या करता हूं, इस पर एक रे इंसिडेंट कराता हूं, और आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कभी भी कोई भी रे टकराती है तो फोकस से होते हुए आती है, तो क्या आ जाती है, फोकस से होते हुए वापस आ जाती है। ठीक है, तो फोकस से होते हुए वो फोकस से होते हुए, ये लो जी, फोकस से होते हुए वापस आ गई। दूसरी रे क्या करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं, दूसरी रे हम कहाँ पे इंसिडेंट करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर आप फोकस को थोड़ा सा इधर को लिख दो, यहाँ पर फोकस लिख रहा हूँ, दूसरी मैं फोकस से इंसिडेंट कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, और फोकस से होते हुए रूल नंबर 2 याद करो, जब कभी भी कोई भी रे फोकस से होते हुए जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, यहाँ पे, ये ए है ये बी है, इमेज फॉर्म हुई ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश हमारी क्या बनी है, इमेज बनी है, किसके लिए, इस ए बी ऑब्जेक्ट के लिए। तो क्या क्या इसमें बना, नंबर फर्स्ट, नंबर ए, पोजीशन की बात करें, पोजीशन की बात करें तो इमेज इज फॉर्म्ड, कहाँ पे फॉर्म हुई भाई, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में फॉर्म हो रही है। अब जब बनाओगे ना एग्जैक्टली बिल्कुल जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस भी मिलेगी। इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिलेगा। दूसरा किसकी बात होगी, साइज की बात करें, साइज से पहले हम किसकी बात करते हैं, इसके रियल बनी है या आपकी वर्चुअल बनी है। अच्छा बताओ, क्या रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, टकराई, आई, एक्चुअल में मीट करी, यानी कि इमेज हमारी कैसी बनी, रियल बनी। और क्या ये सीधी बन रही है, नहीं, ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज ऐसी बन रही है। अरे मेरे भाई ये ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लो, ठीक है ना, ऐसे कुछ ये ऑब्जेक्ट आपने कंसिडर कर लिया, ये आपकी इमेज बन रही है, उल्टी बन रही है ना। तो जब उल्टी बनती है तो उसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड
इन्वर्टेड, चाहो तो याद भी रख सकते हो, जहाँ पे रियल इमेज बनेगी वहाँ पर हमेशा आपको इन्वर्टेड मिलेगी। पूछेंगे आगे को क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ कि इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है। तो जहाँ पे रियल इमेज बनेगी वहाँ पर आपको इन्वर्टेड मिलेगी। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, उल्टा, ठीक है ना, यानी कि आपकी क्या बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है। दूसरा माफ करना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या बड़ा है या छोटा है। देखो 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 ध्यान से देखो, साइज छोटा हो गया सर, तो हम बोलेंगे डिमिनिस्ड है। क्या बोलेंगे, डिमिनिस्ड है। साइज आपका क्या हो गया, छोटा हो गया। तो पहला केस समझ में आया, मेरे ख्याल से सबको आ गया होगा। मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। केस नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया सबका, ठीक है। नेक्स्ट केस, दूसरा मुकदमा, हाजिर हो। दूसरे मुकदमे को हाजिर करते हैं। देखो भाई, क्या था, सेकंड, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड, पहला केस था जब ऑब्जेक्ट को आपने कहां पर रखा हुआ था, बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, बियॉन्ड सी। अब हम रखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी। जब ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, लो भैया आगे को ले आए, तो वापस से बनाओ। ये आपका तैयार हुआ, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं उसकी, ठीक है। तो हमने क्या करा, बढ़िया सा सजाया इसको, थोड़ा सा सजाना, संवारना, संवार दूं, इसको संवार दिया, ठीक है। मैंने क्या बोला था, सेम डिस्टेंस पे लोगे, इतनी डिस्टेंस पे मैंने फोकस ले लिया, ठीक है। फोकस क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फोकस ले लिया, फिर उसके बाद सेम डिस्टेंस पे मैंने क्या ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया। अब की बार बोल रहे हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करो। ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हो ए बी, या अपनी वाली का नाम रख सकते हो, अपने वाले का नाम रख सकते हो, अगर आपको उसे एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रे इंसिडेंट कराएंगे। जब कभी भी कोई भी रे इंसिडेंट होती है, आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो भाई साहब फोकस से होकर वापस आते हैं। तो ये हमारे फोकस से होकर वापस आ गए। दूसरी रे कहाँ से इंसिडेंट करेंगे, दूसरी रे इंसिडेंट करेंगे हम फोकस से, और जो फोकस से होते हुए आएगी वो कुछ इस तरीके से, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, मुझे तो पता है ना इमेज कहाँ पे बननी है, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इमेज हमारी ये फॉर्म होगी। तो यहाँ कहीं पर हमारी क्या बन रही है, इमेज बनेगी। इमेज बनेगी बिल्कुल किस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे पे, और ये हो जाएगा हमारा ए डैश, ये हो जाएगा हमारा बी डैश। दिस पॉइंट इज फोकस, ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया, ठीक है। तो क्या क्या फॉर्म हुआ, नंबर फर्स्ट, सबसे पहले बात करेंगे पोजीशन की, ठीक है। पोजीशन, इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, सी पे। दूसरी बात, क्या रियल है, एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, जी हाँ। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया, क्या उसने आपका काटा, इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। नेक्स्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्या होगा देखो ना यार मेरे भाई, जितना ए और बी का साइज है उतना ही ये भी होगा। अगर आप किससे करोगे, स्केल से करोगे ना, बिल्कुल आपको एक्यूरेट मिलेंगी वैल्यू, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम सेम है। हम तो बिल्कुल सेम सेम हैं, कुछ टाइम के बाद सेम सेम निकलेगा। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, जब कभी भी हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है किस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। केस नंबर थर्ड मिटा दूं, नोट करो फटाफट, फटाफट ये काम खत्म करोगे तो दूसरा काम मिलेगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूं जो एक के बाद एक काम देते ही जा रहे हो।
केस नंबर थर्ड क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट, पहला आपने रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, दूसरा आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ चुके हो, यानी कि आगे को बढ़ रहे हो। अब हमारा जो नेक्स्ट केस बनेगा क्या बनेगा? बोलो बोलो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो वापस से बनाते हैं, फिर से बनाओ, अपनी कॉपी पेन निकाल के एकदम तैयार पकड़ के बैठे रहो, जैसे ही लेक्चर शुरू होता है। फिर देखना ही नहीं है किसी के बारे में, किसी का मैसेज आए, कोई बोले, क्या बोले, बाबू मुझे छोड़ के मत जाओ, बाबू मुझे छोड़ के मत जाओ, फिर उसके बाद पुनीत सुपरस्टार वाली हंसी, हा 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 हा। तो देखो P और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी 2 सेंटीमीटर, इसके बीच की 2 सेंटीमीटर, ये 3, ये भी 3, ये 3, ये 3, ये 4, ये 4, ये 5, ये 5, ठीक है। जितनी डिस्टेंस लोगे इक्वल डिस्टेंस रहेंगी। अब की बारी क्या बोला है? जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन C और F, यानी कि इन दोनों के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो भाई साहब लो रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये गई, रे इंसिडेंट होगी तो फोकस से होते हुए वापस आएगी, ठीक है, फोकस से होते हुए वापस आई। और दूसरी रे कहाँ से इंसिडेंट करोगे? सबको पता है, अब तो सबको पता चल गया भाई, फोकस से। फोकस से हम क्या करेंगे? इंसिडेंट करेंगे। इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है, और इसको लेकर आओगे, यहाँ कहीं आपको इमेज मिलेगी। ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, ये हमारा वैल्यू आ जाएगी ए डैश बी डैश। आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, आएगी कि नहीं आएगी बताओ। तो ये हमारा ए बी और इसकी इमेज बनी ये, ठीक है। तो क्या क्या हो रहा है? नंबर ए पॉइंट, पोजीशन की बात करें तो सबसे पहले पोजीशन, इमेज इज फॉर्म्ड, मैं आप डायरेक्टली भी लिख लूंगा तो आप समझ जाओगे, सबके सब समझदार हैं। इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। अब की बारी कहाँ हो रही है? बियॉन्ड सी। दूसरी बात करें, किसकी बात होगी अब की बारी? रियल है तो इन्वर्टेड भी हो गया। अरे मेरे भाई देखो ना, एक्चुअल में मीट कर रही है, सच में मिल रहे हैं, वो हैप्पी एंडिंग हो रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी। बात करें किसकी? साइज। साइज क्या होते जा रहा है? देखो पहले में थोड़ा सा छोटा था, फिर उसके बाद क्या हुआ? इक्वल हुआ ऑब्जेक्ट के सेकंड केस में, थर्ड केस में क्या हो गया? बढ़ गया। अब प्यार बढ़ गया है, एनलार्ज, एनलास्ट, ठीक है। तो केस नंबर थर्ड भी हमारा खत्म हो गया, ठीक है। साथ साथ में नोट करते रहो। नेक्स्ट केस नंबर फोर्थ। केस नंबर फोर्थ, अब देखो केस नंबर फोर्थ और फिफ्थ केस जो आपका है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स में, ज़्यादातर वही पूछा जाता है, ठीक है। केस नंबर अभी आपने कहाँ रखा था? फिर से याद करो, वापस से एक एक स्टेप फिर से करना है तो करना है। व्हेन सबसे पहले कहाँ पे रखा था हमने? देखो ना, बियॉन्ड सी, फिर उसके बाद सी पे, फिर उसके बाद सी और एफ के बीच में। व्हेन अब की बारी क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, यानी कि फोकस पे अब की बार रख दिया। पहुंच गए भैया। ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है, धीरे धीरे ये काम करोगे, दूसरा काम करोगे, तीसरा काम करोगे, धीरे धीरे एक ना एक दिन आपको क्या हो जाएगा? अपने मेन फोकस, अपने मेन गोल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो धीरे 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 अलग अलग काम ट्राई करते रहो स्टार्टिंग से, ये देखो वो देखो, शर्माना नहीं है, जो आए वो करो, ठीक। तो पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस कुछ भी मान लो यार। अब की बार ना देखो, एक काम करते हैं, थोड़ी सी इमेज हमारी क्या होगी, आगे को बढ़ेगी, तो पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। जो 2 सेंटीमीटर आप लेकर चल रहे थे, अब की बार एक काम करो, 5 सेंटीमीटर लेकर चलो। बात तो एक ही है ना, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का 5 रख लोगे, पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की अब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो 5 7 कुछ भी ले लो। मैंने यहाँ पर अब की बार फोकस मान लिया। भाई मैं तो मान रहा हूँ कुछ डिस्टेंस पे, तुम छोटी सी डिस्टेंस छोटा सा लेकर चलते हो तो छोटा सा ही सही है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस करा, ए और बी, ठीक है, ए और बी। फिर क्या करोगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इंसिडेंट करोगे। रेज इंसिडेंट होती हैं तो वो कहाँ से होकर गुजरती हैं? फोकस से होकर गुजरती हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फोकस से होते हुए गुजरती हैं। अब दूसरी रे कहाँ पे इंसिडेंट करोगे?
की तो हम फोकस से करवाते थे ना, तो ऐसे तो करवा नहीं सकते। याद है केस नंबर, रूल नंबर 4, रूल नंबर डी, मैंने आपको बताया था जब कभी भी कोई रे पोल पे भी एक हम क्या कर सकते हैं, रे को इंसिडेंट कराएंगे और वो वापस से इस तरीके से आ जाएगी। तो अब की बारी आप क्या करोगे, रेस को कहाँ पे इंसिडेंट करोगे, रूल नंबर 4 याद करो, पोल पे इंसिडेंट करो। पोल पे इंसिडेंट करोगे तो क्या होगा, ये नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा और रेज हमारी क्या आ जाएंगी, इस तरीके से आ जाएंगी। तो ये क्या रेज बन रही हैं, पैरेलल रेज बन रही हैं, देखने को मिल रही हैं, पैरेलल रेज मिल रही हैं। तो क्या पैरेलल रेज मिलती हैं कभी, बताओ, पैरेलल रेज मीट, जी बिल्कुल, पैरेलल रेज मीट्स एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जाके मिलती हैं। अरे मेरे भाई सोचो ना, ऐसे कुछ समझो कि आपने ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा थोड़ी है ये, 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 1 सेंटीमीटर के यहाँ से बीच की डिस्टेंस ये 5 सेंटीमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जाके क्या होंगी, पैरेलल रेज धीरे 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 आके मिल जाएंगी, यानी कि कहीं ना कहीं पे तो मिलेंगे, पैरेलल यूनिवर्स में कहीं ना कहीं जाके तो हम मिलेंगे। तो वही चीज़ इसके साथ भी हो रही है। तो बात करें नंबर ए, पोजीशन की, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, पैरेलल यूनिवर्स पे जाके मिल रहे हैं भाई साहब। फिर उसके बाद अच्छा क्या रियल और इन्वर्टेड होगा, अब बताओ, यहाँ पे सोचो, 1 मिनट सोच के देखो। देखो पैरेलल में ये दोनों के दोनों आगे जा रही हैं, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50, अरे 100, 200 कहीं पे जाके तो मिलेंगी ना, ये आपस में आकर क्या होंगी, टकराएंगी, तो एक्चुअल में तो मीट करेंगी ना, तो रियल और रियल बनेगी तो क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेंगी। और हाँ साइज, अब की बारी साइज आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अब की बारी साइज आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, हालांकि आपके लिए उतना बड़ा नहीं होगा, आप जो छोटी डिस्टेंस ले रहे हो, पर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड होगा। ठीक, केस नंबर 4 भी खत्म खत्म खत्म। अब आ रहे हैं हम स्पेशल केस पे, ठीक है, मिटा दूँ, मिटा रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मोदी जी की जय जयकार। चलो नेक्स्ट केस नंबर 5, मुकदमा 5वां। फोकस तक तो भाई साहब आ चुके हैं, अब क्या करें भाई, फोकस पे आ चुके हैं, फोकस पे आने के बाद अब हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो फोकस से और अंदर आ जाओ, ठीक है ना। when object between focus and pole, फोकस और पोल के बीच में एक केस और बचा हुआ था बच्चा। तो देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको बढ़िया सा एकदम चमका दिया, ये हमारा चमक गया। अब यहाँ पर हम रख देते हैं फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर की उतनी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो ऑब्जेक्ट रखने की, उससे पीछे रखने की तो नौबत ही नहीं आ रही है ना, ठीक है। और ये आपका इम्पोर्टेंट भी है और स्पेशल केस भी है, होता है ना एक स्पेशल दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण दोस्त आपके जीवन का, तो ये वो है। इन दोनों के बीच में क्या रख दो, एक ऑब्जेक्ट को रख दो, हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, इस ऑब्जेक्ट का नाम हमने आपका और आपकी वाली के नाम पे रख दिया, ए बी एक्स वाई, एक्स नाम रख देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहां से एक रे इंसिडेंट कराओगे, और मुझे एक बात बताओ, जब कभी भी कोई भी पैरेलल रेज इंसिडेंट होती है, किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, तो कहां से जाती है सर, उनके दिल से, फोकस से, आए हाय, तो फोकस से पार हो गई। अब दूसरी रे कहाँ पे इंसिडेंट करोगे, यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वही एंगल यहाँ पे भी क्रिएट होगा, तो ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल बीटा तो ये एंगल भी बीटा, उसने तुम्हें पीटा तो तुमने भी उसे पीटा, ठीक है। अब ये क्या बन गई मेरे भाई, ये बन गई डाइवर्जिंग रेज, और डाइवर्जिंग रेज तो कभी मीट करती नहीं है, पैरेलल रेज मीट करती हैं, डाइवर्जिंग रेज कभी मीट नहीं करेंगी, तो डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट। तो क्या ये नहीं मिलेंगे, मिलेंगे उस पैरेलल यूनिवर्स के पार। तो क्या करो, इसको बैकवर्ड मीट करा दो, पीछे ले आओ कुछ इस तरीके से,
तो यहाँ कहीं पे जाके वो क्या करेंगे, मीट करेंगे, और ये हमारी इमेज बनेगी ए डैश और बी डैश। दिखाई दे रहा है इससे? हाँ, ये हमारा क्या बन जाएगा, ए डैश और बी डैश बन जाएगा। तो अब की बारी जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी वो किसके, मिरर के बियॉन्ड बनी है, मिरर के पीछे जाके बनी है। और क्या ये एक्चुअल में मीट करी है? नहीं। तो क्या क्या हुआ है यहां पर सारी चीजें लिखेंगे। सबसे पहले की इमेज पोजीशन, नंबर 1 इमेज फॉर्म्ड इनसाइड मिरर, ठीक है, मिरर के अंदर। दूसरा, क्या ये रियल में मीट कर रही है? नहीं भाई, ये तो वर्चुअली मीट कर रही हैं, वर्चुअल। और मैंने बताया था रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनेगी, यानी कि उल्टी बनेगी, और वर्चुअल के साथ क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी। अच्छा, इसी को ना अपराइट भी बोलते हैं, सीधी, सीधी साधी सी, ठीक है। तो सीधी इमेज बनेगी। अच्छा, जो आप घर में वो नहीं देखते हो प्लेन मिरर, जिसमें आप अपना मुखड़ा देखते हो, अपना चाँद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, उसमें देखते हो। तो वहाँ पर जब आप देखते हो तो क्या होता है, क्या होता है, चेहरे से प्यार हो जाता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हो आप। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में जो इमेज बन रही है ना, वो बिल्कुल आपकी वर्चुअल इमेज बन रही है और अपराइट बन रही है। अब सोचो, वहाँ एक्चुअल में मीट करेंगे तो उल्टी इमेज नहीं बनेगी, आप ऐसे हो, वहाँ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो घर में जो मिरर होता है, ज़्यादा आपके घर के अंदर जो मिरर होगा वो आपका क्या बनाता है, इमेज ये बनाता है, जो स्फेरिकल मिरर आपका होता है, जिसमें आप सेविंग वगैरह करते हो, ठीक है ना, लड़के वगैरह सेविंग वगैरह करते हैं कि भैया हमारी भी पापा की तरह दाढ़ी आएगी, ठीक। नेक्स्ट, साइज। अच्छा, साइज कैसा बना भाई? देखो, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में तो बड़ा ही बना है ना तो हम क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड बोलेंगे। क्लियर है? तो इस केस को बहुत अच्छे से याद कर लो। ये केस आपके जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हो सकता है, जो आपके क्लास 10th और 12th दोनों में काम में आएगा। और इवन अगर आप नीट या जेई कुछ भी किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपका काम आएगा, ठीक है। तो चलिए मिटा देते हैं, आगे को बढ़ते हैं। केस नंबर 6 और अंतिम केस किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। अंतिम केस कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है क्या? ठीक है। केस नंबर 6, मुकदमा। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, ओए होए होए, अभी तक तो हमने केस देखा ही नहीं था, कहाँ थे सर, हमारे तो दिमाग में भी नहीं आया। कुछ के सबसे पहले आ गया होगा, स्कूल में तो सबसे पहले यही कराया होगा ना, ठीक है, कि सर तो भूल गए। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा, इन्फिनिटी पे रखा, पोल है यहाँ कहीं, फोकस यहाँ कहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसकी आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो इमेज बन रही है केवल फोकस से ही काम हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं हमारे जीवन में फोकस का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आपकी लाइट आई, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल होती है तो कहाँ पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराएगी, टकराने के बाद कहाँ से आ जाएगी, फोकस पे होते हुए वापस आ जाएगी, ठीक है। टकराने के बाद फोकस से वापस आ जाएगी। चलो भाई, पोजीशन एक एक करके, ये तो आप खुद लिख सकते हो, खुद लिखना, वीडियो को आगे बढ़ाओ और खुद लिखो। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। नेक्स्ट मेरे भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। पक्का? क्या रियल बनेगी, क्या इन्वर्टेड बनेगी? है? अरे मेरे भाई, जब आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा था, याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो, ये देखो, ये फोकस था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा था, ये आया था, यहाँ कहीं आपकी इमेज बन रही थी इन दोनों के बीच में, फिर उसके बाद यहाँ कहीं पर आपने रखा, ठीक है, यहाँ इमेज बनी आपकी, ठीक है, एक एक करके याद रखना। फिर उसके बाद आप और अंदर गए, इमेज कभी यहाँ बनी, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो ये है,
सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, इमेज यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे जाके बन रही थी, यानी कि पीछे बैकवर्ड बन रही थी। फिर और थोड़ा पास लेकर आए, फोकस पे लेकर आए, फोकस पे लेकर आए तो इमेज पैरेलल रेज हो गई, पैरेलल रेज कहाँ, इन्फिनिटी पे मीट करी। फिर और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आए, थोड़ी सी बड़ी बनी, फिर उसके बाद आई। लेकिन हर जगह जो भी इमेज आपको देखने को मिल रही थी ना, आपको कुछ इस तरीके से नहीं देखने को मिल रही थी, देखो उल्टी देखने को मिल रही थी। अब यहाँ भी तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे होगा ही ना मेरे भाई, ऐसा तो नहीं है कि भैया ऊपर कहीं खड़ा हुआ हो, ऐसे ही कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट होगा। और जो ये ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर एक छोटी सी इमेज भी तो तैयार करेगा, कुछ ऐसे ही, भले आपको देखने के लिए वो एक पॉइंट साइज जैसी दिखेगी, एक छोटी सी इतनी सुई की नोक के बराबर दिखेगी। तो साइज की बात करें इसकी, तो साइज हमारा कैसा होगा, पॉइंट साइज्ड होगा, बहुत छोटा सा, एकदम छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा परा पापा का। तो साइज आपका क्या हो गया, पॉइंट साइज्ड हो गया। बी हमारा क्या है, रियल और इन्वर्टेड पता चल गया होगा, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, और एक्चुअल में रेज क्या करेंगी, यहाँ पर मीट करेंगी। तो फिलहाल आपको याद रखना है, ये चारों के चारों केसेस आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब आते हैं हम इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉपी पेन निकाल के वापस से तैयार बिल्कुल एकदम बैठ जाओ कि भैया आप क्या क्या करना है। इमेज फॉर्मेशन से पहले इसके कुछ रूल्स जान लेते हैं। रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स, महत्वपूर्ण रूल, बहुमूल्य रूल। तो बहुमूल्य रूल को जानने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे भाई इसको ड्रॉ करा जाएगा, ये ड्रॉ करा तो रे इंसिडेंट करोगे, रे इंसिडेंट होने के बाद क्या हो जाएगी, टकरा के वापस आ जाएगी और यहाँ कहीं जाके मीट करेगी फोकस पे। क्या हुआ सर, क्या हुआ सर, क्या हुआ सर, देखो 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 देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कभी भी कोई भी रेज जाएगी तो इस कॉन्वेक्स यानी कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के क्या हो जाती है, पीछे को आ जाती है, पीछे को रेज आ जाती है। इसी को आप क्या करते हो, बैकवर्ड मीट कराते हो, आगे को लेकर आते हो, तो कहाँ पर आकर मीट करेगी, फोकस पे मीट करेगी, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकेंड, नंबर ए। ए लिखो तो बी लिखा जाता है, ठीक है। ये देखो अब ऐसे ही आपने क्या करा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी कि कोई रे इंसिडेंट करा दो यहाँ पे, ऐसे प्यारी सी एक रे लेकर आओ, ये देखो। अब ये रे एक्चुअल में अगर जाएगी तो मिरर के पीछे कुछ ऐसे जाएगी, यहाँ कहीं फोकस पे, और टकरा के क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सा रूल हो, जो आप पहले देख रहे हो ना वही चीज़ है, और कुछ ज़्यादा इसमें समझने की आपको ज़रूरत है नहीं। सिंपल रूल को समझ लो है क्या रूल, और बाकी आगे को मेन हमने जो अप्लाई करना है उस पर अप्लाई करना है। ये आपका पोल, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, अरे मेरे भाई इसको बढ़ा के ऐसे इमेजिनरी स्फेरिकल मिरर बनाएंगे, नहीं देखा पिछली वीडियो तो पहले वो जाके देखो, एग्जाम टाइम में फटाफट 1.25x में चला रहे हो तो कैसे चलेगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब यहाँ से एक रे आई, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिल्कुल सीधे जाएगी, यानी कि रे कॉन्वेक्स मिरर में जब टकराएगी तो टकरा के क्या हो जाती है, वापस से आ जाती है जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है। फोकस पे आ रही है यानी कि पैरेलल रेज है, तो पैरेलल रेज टकरा के क्या हो जाएगी, इंसिडेंट वापस चले जाएगी, और बैकवर्ड मीट कराओगे तो यहाँ फोकस पे और यहाँ पर पे भी आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सब ने मेरे ख्याल से नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे, इनको मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो खत्म, ओके, फट 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 फट। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन का सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट, मुकदमा 1। पहले में हम देखेंगे क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट आपका किसी भी पॉइंट में है, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट में, मतलब इन्फिनिटी को छोड़ के, एक्सेप्ट इन्फिनिटी, हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमें छोड़ दिया गया है, ठीक है ना। एक्सेप्ट इन्फिनिटी किसी भी पॉइंट पे रख दो, तो सबसे पहले क्या करोगे, ये भाई साहब आपने तैयार करें, ठीक है ना, निकाल के कॉपी पेन एकदम तैयार बैठे रहो। ये आपने तैयार किया यहाँ पर, फिर उसके बाद एक और, आपको पता है ये पोल से इतनी डिस्टेंस पे फोकस, इतनी डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, पकड़ा गया। इधर को फोकस नहीं बनेगा मेरे भाई, यहाँ सेंटर, यहाँ स्फेरिकल मिरर बन रहा है तो फोकस कहाँ आएगा,
यहाँ आएगा, इतनी डिस्टेंस पे क्या आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं फ्लो में हो रहा है सब कुछ, ध्यान रखो वीडियो पे भी। इससे कुछ डिस्टेंस पे मैंने फोकस रखा हुआ है। ठीक है, फोकस का नाम दे देते हैं ए बी, एक्स नाम रख देते हैं, एक्स और वाई। अब क्या करोगे, यहाँ से एक रे इंसिडेंट करोगे, और जैसा कि आपको पता है जब कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाती है तो वो टकरा के वापस हो जाती है कुछ इस तरीके से, और फोकस से होते हुए जाती है, इस तरीके से फोकस से होते हुए जाती है। ठीक है, क्लियर है। और दूसरी रेस क्या करेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए लगाएंगे। तो ये कुछ आप इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अब ये कहाँ पर मीट करिए, यहाँ पे देखो। तो जो आपकी इमेज तैयार हो रही है ना, वो यहाँ पे इमेज तैयार होगी। समझ में आया। मैंने क्या करा, पोल से कुछ डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से एक रे इंसिडेंट कराई, रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई करा है, ये पीछे आ गई, फिर फोकस से होते गई, आप बैकवर्ड दिखाओगे, और फिर उसके बाद दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर गए, जिस पॉइंट पर ये मीट करी हैं ये वाली रे और ये वाली रे, उस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। तो इमेज के लिए पोजीशन की बात करें, पोजीशन की बात करें तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है आपके पास, देखो देखो ए डैश बी डैश आपका फॉर्म हो रहा है, यानी कि बिहाइंड मिरर। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। दूसरी बात, पहली बात इमेज फॉर्मेशन की बात हो गई है, दूसरी बात रियल और इन्वर्टेड। क्या रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, नहीं, ये बन रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड अपराइट। अच्छा, एक चीज़ ना याद रख लो, गांठ बांध लो, पकड़ो रस्सी और गांठ बांधो, ठीक है ना, कि क्या करना है, वर्चुअल और इरेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के जो भी आपको केस मिलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए याद रखना, ना कि कॉन्केव के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के दो ही केस आपको मिलेंगे और दोनों के लिए वर्चुअल होता है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका। और कॉन्केव मिरर में केवल एक केस होता है ऐसा, स्पेशल केस जो मैंने आपको बताया था, उस केस में ही आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है, बाकी हर केसेस में आपको रियल और इन्वर्टेड देखने को मिलेगी। तो ये दो तो वैसे ही रट गए, उसको याद रखो, बाकी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, वरना तुम कंफ्यूजन में रहोगे, अरे कौन सा वर्चुअल, कौन सा रियल, कौन सा इरेक्ट। तो इन दोनों को याद रखो, बाकी चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना। याद करने का तरीका है, जो याद नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो, जो याद हो रहा है उसको पकड़ो, बाकी को आप अपने आप समझ सकते हो, ठीक है। तो बात करें अब साइज की, छोटू सा साइज है एकदम, वेरी स्मॉल, डिमनिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तुम देखते होगे ना, यहाँ कहीं डिमनिस्ट बोला जा रहा है, स्मॉल क्यों नहीं बोल रहे, टाइनी क्यों नहीं बोल रहे, एकदम छोटा छोटा। अब डिमनिस्ट एक्चुअल में ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैं फिर भी बताऊं तो ये 1 सेंटीमीटर का होगा, इसको तुम समझोगे तो ये आपका मिलीमीटर के बराबर, मिलीमीटर भी कहाँ, मतलब बहुत छोटा समझ लो। एक आइडिया से चलो ऐसे समझ लो कि ये 5 है तो ये 1 है, एक आइडिया लगा सकते हो, 4 गुना छोटा। तो सोचो कितना छोटा हो गया, तभी हम क्या बोलते हैं, डिमनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है सर, क्लियर हो गया। केस नंबर 2 पे आ जाएं, ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट। दूसरा केस क्या करोगे, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई कहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे। अरे इन्फिनिटी वाला केस ही तो छोड़ा था ना, तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ये करी ना बात सर आपने, एकदम तेज दिमाग लगाया। अभी तक तो सारा मिटा रहे थे, देखो इसलिए मिटा रहा था क्योंकि आपको समझ में आए। अब की बारी अब क्लियर हो गया होगा। यहाँ कहीं फोकस, ठीक है, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जब कभी भी कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो क्या हो जाती है, टकरा के वापस आ जाती है, वापस आ जाती है, वापस आ जाती है। प्लीज़ बाबू वापस आ जाओ ना ऐसे ही तो बोलते हो तुम, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, फोकस पे आकर के आ जाएंगे, मीट कर जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, जब कभी भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वो फोकस पे आकर मिलेगी। बात करें किसकी, इमेज फॉर्मेशन की, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, एकदम फोकस पे आ रही है, एकदम फोकस पे मिल रही है, बढ़िया। वर्चुअल और इरेक्ट, बिल्कुल वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। साइज हमारा क्या हो जाएगा, डिमनिस्ट, या इसको ना थोड़ा सा और डिमनिस्ट कर देते हैं, हाईली डिमनिस्ट, ठीक है, हाईली डिमनिस्ट। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पूरी इमेज फॉर्मेशन किसके लिए, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर दोनों के लिए, ठीक है।
इसके बाद मैं आपके लिए एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से समझा दूंगा कि आपका क्या होता है। पर आपको आपको ध्यान में ये रखना है कि भाई मेरे बहन मेरी, आपको ध्यान ये रखना है पूरा का पूरा आप जानो। शॉर्ट में तो समझ जाओगे, पर बेटर है कि आप पूरी की पूरी वीडियो देखो, फिर उसके बाद आप क्या करो, उस शॉर्टकट को देखोगे तो एग्जाम टाइम के लिए वो आपके लिए सही है। पर स्टार्टिंग में पूरा डिटेल स्टडी जाननी है तो वीडियो तो देखनी पड़ेगी बाबा। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।